नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की काफ़ी जो है कि बड़ी अपडेट बोलते हैं या बड़ी खुशखबरी के साथ आपके सामने वापस आ गया हूं। अपडेट क्या होने वाली है, देखो जिनका पेमेंट आया उनको तो ऑलरेडी मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को पेमेंट जिनका नहीं आया उनको इस बारे में जो है कि अपडेट नहीं है। तो PFMS पे जो है कि पेमेंट आप लोग का बहुत लोगों का लगा दिया गया और वहाँ से खाते में भी कल रात में काफ़ी लोगों का पैसा भेज दिया गया। अभी उसमें से काफ़ी लोगों का PFMS पर ही दिख रहा है, पैसा नहीं आया है। तो कौन से छात्र हैं जिनका PFMS पे पैसा दिखा है, कौन से छात्र हैं जिनका खाते में आ गया है, और जिनका नहीं आया उनका आखिर में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों में से बहुत लोगों को भी ये चीज़ क्लियर नहीं है, जिनका जो है कि नहीं आया और आया किसका वो भी आप लोगों को जानना है। आखिर में कौन से वर्क का आया है, क्यों आया है, सारे जो आप लोग के डाउट हैं सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जो अगर आपको सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगी बिल्कुल सही अपडेट्स। चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में भुगतान किसका हुआ है, किसका क्या हुआ है। देखो बहुत सारे लोगों का जो है कि पेमेंट 29 मई को जो है कि इनिशिएट कर दिया गया था PFMS पर। ये आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो कहाँ से दिख रहा है, ये PFMS से दिख रहा है। अगर आपको देखना नहीं है तो अभी मैं आगे वीडियो में बता भी दूंगा आपको जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर कि आप इस तरह कैसे अपना स्टेटस देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इनका 56,600 जो है कि अमाउंट जो है कि इनिशिएट हुआ किस तारीख को, 29 मई को वैलिडेट हो गया और ट्रेजरी स्टेटस नॉट एप्लीकेबल दिख रहा था। लेकिन जिनका 29 मई को इनिशिएट हुआ उनका कल रात में काफ़ी लोगों का भेज दिया गया। जिनका नहीं भी आया अभी उस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में कब तक आ जाता है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ इनिशिएट हो गया है तो 90% चांस है, बस आपकी गलती की वजह से ही नहीं आएगा, नहीं तो अगर यहाँ इनिशिएट हो गया तो आपका खाते में जरूर छात्रवृत्ति का पैसा आ जाएगा। आगे भी आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे इनका देख लीजिए। यहाँ पर इनका भी 30 मई को जो है कि बैंक को सेंड कर दिया गया अप्रूव्ड एजेंसी। 29 मई को इनिशिएट हुआ था ये अमाउंट भी, ये भी देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर क्या लिखा रहा है, बैंक से जो है कि पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग दिखा रही है 30 मई को। तो ये चीज़ें हट जाएंगी अगर आपके खाते में जैसे ही पैसा रिसीव होगा। तो इसके लिए देखो हाँ, यहीं पर मैं एक चीज़ें क्लियर करूँगा। देखो मैं हर वीडियो में आपको बताता भी था कि जो है अपने लेवल पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, मतलब कि NPCI अपने खाते में सभी को एक्टिव रखना था, एक्टिव रखना है। NPCI आपको एक्टिव रखना है। दूसरा चीज़, आपके खाते में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सर्टेन अमाउंट ही आपके खाते में आ सकता है। इसके कारण देखो इन सब मैं ये चीज़ें क्यों रिपीट करता हूँ, इससे देखो हो जाएगा ट्रांजैक्शन फेल, और उसके बाद जो है दोबारा भुगतान कब करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई मतलब जो है कि सर्टेनिटी नहीं है। क्योंकि अभी पिछले राउंड के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं मार्च के भी जिनका जो है कि पेमेंट फेल हुआ और अभी तक उनका पैसा नहीं आया। तो अगर आप ऐसी गलतियों से बचना चाहते हो तो ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ इसको ध्यान से सुन के जो है कि इस पर अमल कर लिया करो। NPCI एक्टिव रखो, ट्रांजैक्शन लिमिट मत रखो, और जो आपके ये वाले बैंक होते हैं जैसे पेटीएम का बैंक हो गया, इन सबको मतलब इन चीज़ों में यूज करने से बचा करो। सिंपल खाता खुलवा लिया करो, जो बड़े बैंक हैं प्राइवेट वाले उनका जो है कि इसमें लगा दिया करो स्कॉलरशिप में, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो पेमेंट बैंक में भी ऐसे होता है कई बार कि रिजेक्ट कर देते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल का भी है उसी तरह से, तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। देखो ये सारे जो है कि आप अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि 17 मई के जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका अभी तक जो है कि अप्रूव नहीं दिखा रहा है, पेमेंट नहीं है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। देखो 17 मई और 29 मई 2 तारीखों को पेमेंट इनिशिएट हुआ है। इनको दोनों को बड़ा कंफ्यूजन। 29 मई वालों को कल रात में पेमेंट भी बहुत लोग का आ गया है, जिनका नहीं भी आया है, या फिर 17 मई वाले भी हो गए। आप लोगों को परेशान नहीं होना, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता कि कब अप्रूव करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते, क्योंकि 20-20 दिन भी लग जाते हैं, कई बार टोटल 20 दिन भी लग जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है। अगर आपका PFMS पे पेमेंट इनिशिएट हो गया, आप देख पा रहे पेमेंट, तो आपको अगर वो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई अगर आपकी ओके हैं, परफेक्ट है, बिल्कुल ना ट्रांजैक्शन लिमिट है ना NPCI में कोई दिक्कत है, तो आपके खाते में जरूर पैसा आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा आपने इतना वेट कर लिया, थोड़ा और वेट कर लो। एग्जैक्ट डेट बता पाना है मतलब कि कब अप्रूव हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा 20 दिन तक का समय भी लगा हुआ है। लास्ट राउंड में जैसे मार्च में जब पेमेंट लोगों की आई थी तो लोगों का पेमेंट इनिशिएट हो गया था मार्च के स्टार्टिंग में ही, लेकिन पेमेंट आया लास्ट मार्च में। तो कई बार इसमें 15 से 20 दिन का भी समय लग जाता है। ये मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूँ, इसके पहले ही आपको खाते में जो है कि पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गया जो आपके 17 मई और 29 मई वाले। अब ये किसका आया, ये बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है। उससे पहले ये किसका है वो तो मैं चलो बता देता हूँ। उससे पहले अभी बहुत लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि आखिर में ये हम लोग कैसे देख सकते हैं। इस तरह का अगर स्टेटस आप देखना चाहते हो, सिंपल आप देखो PFMS की वेबसाइट अगर आप जानते हो वहाँ जा सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है सरकारी अपडेट पर भी जाके आप देख सकते हो। सरकारी अपडेट 247 जो मैं आपको लगभग हर पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। जैसे आप गूगल सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने पहले ही नंबर पर आ जाता है यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। नीचे चले जाना और आपको यहाँ पर देखो लिंक जो है कि देखने को मिल जाएगी किसकी PFMS से पेमेंट स्टेटस देखने की। सर्वर 1 का आप इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पर देखिए ये सर्वर 1 है, इसका आपको इस्तेमाल करके क्लिक हियर करके आपको जो है कि इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करना है, आपको उन्हीं ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।
कैटेगरी में क्या करना है आपको, देखो इसको कुछ नहीं टच करना, कैटेगरी में आपको जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, आपको उसी जो है ऑप्शन को, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट वाले ऑप्शन में ही रहने देना, बेनिफिशियरी वैलिडेशन को नहीं टच करना। देखो बहुत लोग बेनिफिशियरी वैलिडेशन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज के पूछते हैं, उसका कुछ भी नहीं होना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर रहने देना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा लॉगिन करते हो जिससे, उसको डाल देना और इस वर्ड वेरिफिकेशन को यहाँ एंटर करके आपको जो है कि इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना, सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करोगे जो है कि आपका उसी तरह का स्क्रीनशॉट आप भी देख पाओगे अपना PFMS पे कि आपका पेमेंट इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया तरीका कि आप कैसे देख सकते हो। अब बात करते हैं आखिर में ये पेमेंट आ किसका रहा है, जो आपने देखा इनिशिएट हुए हैं सारे पेमेंट, ये कौन से जो है कैटेगरी के छात्र हैं जिनका जो है कि इनिशिएट हुआ है। तो जितने आपने देखे ये सारे जो है कि 3 वर्गों के छात्रों के हैं, SC, ST और OBC। जो है कि जनरल और माइनॉरिटी का ये नहीं है, जिसका कारण मैं बताता हूँ क्यों इनिशिएट हुआ है इनका। देखो OBC वाले छात्रों के लिए अलग से नोटिस जारी किया गया था, अब ये इन्हीं के लिए क्यों किया गया था ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये देखो ये वाला जो नोटिस आपने देखा था जिसमें अपडेटिंग एजेंसी से जिनका रुका हुआ था या जिनका मास्टर फी नॉट फाउंड लिखा था, उनके लिए नोटिस जारी किया गया था, आपको मालूम है 6 मई को, जिसमें जो है कि यही सारी चीज़ें लिखी गई थी, किस डेट को लोग क्या करेंगे। ये किसके लिए था, ये OBC के लिए था। यहाँ देख सकते हो कि उपरांत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किसका होता है, OBC वालों का होता है। तो उन छात्रों के लिए जिनका जो है कि मास्टर फी नॉट फाउंड हो गया या फिर सत्यापित नहीं किया, पैसा नहीं आया था, उनके लिए नोटिस जारी किया गया था। तो जो उनका भुगतान करने की लास्ट डेट थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 डेट है भुगतान की, एक है 31 मई, एक है 28 जून। जिसकी 31 मई की उम्मीद कम थी, लेकिन मुझे और सबको गलत साबित करते हुए उन्होंने पेमेंट जो है कि कर दिया। तो जितने आप ज़्यादा छात्र देख रहे हो सारे के सारे मैक्सिमम OBC के छात्र हैं जिनका 29 मई को इनिशिएट हुआ है, और 31 मई यानी कि आज जो है तक पेमेंट भी हो जाएगा। काफ़ी लोगों का हो गया, जिनका नहीं हुआ उनका भी जो है कि हो जाएगा, आपने अगर वो 3 चीज़ें फॉलो की होंगी तो। देखो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि जिनका जो है कि फीस आदि का सत्यापन रुका हुआ था, उनके कारण जिनका पेमेंट नहीं आया था, उनका जो निदेशालय से जो पेमेंट भेजा जाना है वो कब से कब तक था, 31 मई तक। देखो यहाँ पर लिखा गया है निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण की कार्रवाई किया जाना 31 मई 2024 तक, और आज 31 मई 2024 है। तो ये हो गए OBC के छात्र थे जिनका जो है कि पेमेंट मास्टर फी नॉट फाउंड या सत्यापित नहीं के कारण नहीं आया था। अब जिनका नहीं आया उन पर बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर 2-3 जो है कि कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, जिनका नहीं आया उनके सवालों का थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो सेपरेट हो जाएं SC ST वाले। आप लोगों का देखो मालूम है, आप लोगों का जो है कि अलग से जो है कि टाइम टेबल चल रहा है, उसकी जो लास्ट डेट है भुगतान की वो क्या है, 28 जून। तो SC ST वाले छात्र मतलब अभी आप लोग के लिए पूरी उम्मीद बाकी है। अगर आप SC ST वर्ग के छात्र हो, अभी काफ़ी लोग का इनिशिएट भी हुआ है SC ST का, जिनका जो है मास्टर फी और ऐसी चीज़ें नहीं थी। जिनका नहीं भी हुआ, अगर आप SC ST से वो फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ, पेंडिंग दिखा रहा है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, 14 जून तक लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की। 14 जून तक आपका वेरीफाई करेंगे और 28 जून तक पेमेंट आ जाएगा। तो SC ST वाले छात्र परेशान ना हो, उनका जरूर पैसा आ जाएगा। उनका 2 राउंड में पैसा आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ SC ST का 2 राउंड में आएगा। अगर आप किसी और वर्ग से हो तो एक बार में जितना आया वही आपका अमाउंट रहने वाला है। SC ST के हो 2 राउंड में आएगा, 28 जून तक जो है कि आपको जो है कि पैसा मिल जाएगा, और सेकेंड राउंड उसके बाद भी आएगा जुलाई में या फिर अगस्त में, उसकी कोई डेट नहीं होती है। तो SC ST वाले तो साइड हो जाएं, उनका चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि उनका जो है कि आएगा। अब बात करते हैं जनरल OBC और माइनॉरिटी की। तो देखो अगर OBC कैटेगरी के आप छात्र हो, तो अगर आपका जो है इन 2 कारणों से अगर रुका था, फ्लेटिंग एजेंसी या मास्टर फी के कारण, तो आपका जो है पेमेंट इनिशिएट हो गया होगा, PFMS पे देखो आपका आ गया होगा पैसा। अगर नहीं हुआ, अगर आज तक आपका इनिशिएट नहीं होता, OBC के छात्र हो, स्टेटस चाहे आपका मतलब वेरीफाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर आज नहीं होता है तो बहुत कम चांस है आप भी उन्हीं जनरल और माइनॉरिटी के छात्रों कैटेगरी में चले जाओगे, जिनका जो है कि इलेक्शन के बाद इन्होंने बोला है डिसीजन लेने को। फिलहाल यही इसी कैटेगरी में आप चले जाओगे। अगर OBC से हो, जनरल माइनॉरिटी वाले ऑलरेडी उसी कैटेगरी में है, मतलब आप लोग के लिए ना कोई नोटिस जारी किया गया है, ना कोई अपडेट आई है। जो लास्ट अपडेट थी वही थी कि इलेक्शन के बाद आप लोग पे जो है कि डिसीजन ये लोग लेंगे, तो डिसीजन उसी के बाद लेंगे, उसी के साथ आप भी चले जाओगे। लेकिन पेमेंट आप देखो, हो सकता है अगर इनिशिएट हो गई हो तब तो आपको जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे जितने भी पेमेंट को लेकर थी। मैंने कोशिश की आपको हर चीज़ जो है कि बारीक से समझाने की, जितना भी पेमेंट का था सीनेरियो। तो वो 3 चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताई, कि उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो है पेमेंट इनिशिएट होगा। नहीं देखो इस तरह से पेमेंट अगर आपका फेल हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद जो है कि दोबारा पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मार्च के छात्र बच गए हैं जिनका पेमेंट फेल हुआ लेकिन दोबारा अभी तक नहीं किया गया है। सो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपके जो है कि डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, SK टेक्नोवेशन।